ओम नमः शिवाय। आप यदि पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं तो कुछ नियम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सामग्री लगता है, क्या विधि है, इसकी सारी जानकारी आपको रखना होता है। और बिना नियम आप यदि पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं तो आपका मनोकामना पूरी नहीं होती है, व्रत निष्फल चला जाता है, कोई फल आपको नहीं मिलता है। तो इसमें पूरी टोटल सामग्री की लिस्ट दी गई है, तो आपको एक भी सामग्री उसमें छूटना नहीं चाहिए। आप जो भी थाली लेंगे थोड़ा सा बड़ी साइज़ का लें, क्योंकि सारी सामग्री आपको रखना होता है। एक भी सामग्री यदि थाली में छूट जाएगी तो आपको असुविधा हो सकती है। तो देखिए 5 सोमवार का जो पशुपति व्रत रखना होता है और एक ही शिवालय में करने का नियम है, क्योंकि आप मंदिर नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि आज एक व्रत का जो पूजा है एक शिवालय में, एक दूसरा व्रत का दूसरा शिवालय में, ऐसा नहीं होता है। और पशुपतिनाथ व्रत यदि आप करते हैं, आपको पूजा शिवालय या मंदिर में ही करना जरूरी है। आप घर में अभिषेक नहीं कर सकते हैं। और एक नियम है, 2 समय पूजा होता है। इसमें सुबह नहा धोकर एक बार पूजा करेंगे और शाम को भी पूजा करेंगे। और शिव जी के साथ पार्वती जी और गणेश जी का भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सामग्री की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप जो भी जल लेंगे अभिषेक करने के लिए वो अपने घर से ले जाएं। वहाँ शिवालय में कोई भी जल का सुविधा होने से भी आपको नहीं लेना है। तांबा का एक लोटा और एक बाल्टी या कुछ भी बड़ा पात्र ले, ताकि आपको लोटे भर के लेते जाएं और अभिषेक करते जाएं। तो ये आपको घर में से लेना है जल भर के। और जो थाली आप लेंगे थोड़ा बड़ी साइज़ का लें, उसमें सारी सामग्री जैसे हो जाए। और ऐसे नहीं कि कोई सामग्री छूट जाए तो वो मतलब भूल पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा साइज़ का जो थाली लेंगे वो सामग्री मैं आपको बता दे रही हूँ। जल तो आप लेंगे ही, तांबा लोटा लेंगे ही। और उसके बाद रोली शिव जी को नहीं चढ़ाएं, और पार्वती जी को, गणेश जी को चढ़ाएं। और शिव जी को अष्टगंध चंदन जरूरी है उनको चढ़ाना, तो आप ये अष्टगंध चंदन नहीं भूलें। और गुलाल, अबीर, ये सब। और उसके बाद मोली, वस्त्र रूपी मोली आप ज़रूर से लें, पर मोली का पूरी गिट्टी नहीं लें, क्योंकि जो भी सामग्री बचता है उसको घर में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप 2 समय में जितना सामग्री लगेगा उतना ही लें। तो इसका एक ये भी नियम है। तो आप मोली के टुकड़े जितना लगेंगे उतना ही लें। और उसके बाद टूटे हुए चावल नहीं लेना है आपको। अक्षत जो भी लेंगे चढ़ाने के लिए वो स्थापित पहले से ही आप बाज के रख सकते हैं। पंचामृत घर से बना कर ले जाएं। तांबा या पीतल का पात्र या कटोरी में नहीं ले जाएं। और आक, धतूरा, पुष्प शिव जी को प्रिय है। और बिल्व पत्र का जो डंठल थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है। और दूसरा फूल पार्वती जी को, गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद आप जो दीपक, घी का दीपक, घर से माचिस भी घर से ले, वहाँ से किसी से ना मांगे कोई चीज़। और अगरबत्ती और कपूर भी ना भूलिए। ये सब आप सामग्री ज़रूर से आप याद करके ले। गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्बा। और जो भोग लगाएंगे आप चीनी मिश्री रख सकते हैं, या फिर कोई ऋतु फल या केला का भोग लगाएं। पर एक नियम ये है, आप वहाँ भोग लगाने के बाद थोड़ा अवश्य घर लाएं। और शाम को जो भोजन करेंगे, जैसे शाम की पूजा के बाद आप भोजन करेंगे, तो वो जो प्रसाद है उसको पहले आप ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप घर का भोजन करेंगे। तो आप दक्षिणा लें और दक्षिणा वहीं पर चढ़ा दें। जनेऊ अवश्य लें। ये सारी सामग्री आप शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी की पूजा करने के लिए ले जाएं। और इसके बाद आप एक और नियम जान लें कि आपको यदि बीच में अशुद्धि अवस्था है, महिलाएं करते हैं, तो आप उस दिन का जो पशुपतिनाथ व्रत छोड़ दें, क्योंकि उस दिन आप शिवालय नहीं जा सकते हैं और पूजा नहीं कर सकते। किसी और से आप पूजा नहीं करवा सकते हैं। तो आप दूसरा जो सोमवार को आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। तो ऐसे करके टोटल आपको 5 व्रत रखना है। तो आपको कोई और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में
लिखिए। आप आरती धूप सब करके आप मनोकामना जो भी रखे होंगे वो पूरी करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। और लास्ट में आप क्षमा प्रार्थना करके, यानी जो भी भूल चूक पूजा में हुई है आप मुझे क्षमा करिए, उसकी बोलकर आप घर आए और उसी थाली को शाम को फिर से ले जाकर पूजा करें। आने के बाद फिर से उनसे क्षमा प्रार्थना करें और भोजन करें और दिन भर निंदा चुगली से बचें, निंदा और सात्विक भाव से रहें, सात्विक भोजन खाएं। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए।